नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक मैं आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक आपको सिखा नहीं देता हूं। तो हमने 76 यानी कि 76 क्वेश्चन तक देख लिया था। आगे हम पढ़ेंगे 77 यानी कि 77 नंबर सवाल। तो 77 नंबर सवाल क्या है, कंप्यूटर जी बताइए। 77 नंबर सवाल आपका है कि 8 यानी 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 प्लस प्लस 8 4 8 फिर 8 फिर 8 माइनस क्वेश्चन मार्क है, ये बराबर है किसके? 7 3 3 7 प्लस 7 3 7 के। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके सवाल में। अब करें क्या? कुछ नहीं करना होता है खास इसमें। इसमें सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या? बॉड मास। इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि आने वाले सवालों में से ऐसे कई सारे सवाल आपको मिल जाएंगे जिनको मैं नहीं बताऊंगा। कारण यही है कि इसी सवाल में आप सीख लीजिए जो वहां मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि नहीं? ये क्या है? बॉड मास। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ऑफ का मतलब होता है का, और डी मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, एम मतलब होता है गुणा, ए मतलब होता है क्या? जोड़, और एस का मतलब होता है घटाव। ठीक है, जिस क्रम में ये लिखे हैं, जिस क्रम में यानी कि ऐसा ऐसा ही आपको इक्वेशन में इनका क्रम सेट करना होगा। यानी अगर जोड़ पहले आता है तो आप जोड़ करेंगे, एस यानी कि घटाओ सब्ट्रैक्शन पहले आएगा तो सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें जोड़ पहले करेंगे, ठीक है, और घटाओ बाद में करेंगे। अब करें क्या? देखो जोड़े कैसे, एक ही लाइन में जोड़ लें या ऐसे सीधे लिख करके जोड़ेंगे जैसा आप लोग परंपरागत तरीका जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो 8 दूनी 16, 8 24 के 4, 8 4 12, और 8 12 8 20, और यहाँ 2 था तो 2 जोड़ेंगे तो 20 2 हो जाएगा 22। ठीक है, 8 दूनी 16, 16, और यहाँ भी तो 2 बचा था तो 16 2 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 8 और यहाँ कितना था? 1 बचा था तो 8 1 आपका हो जाएगा 9। ठीक है, ये सारी क्या है? हासिल है। माइनस में माइनस का आपका क्वेश्चन मार्क है, और ये किसके बराबर है? अब इधर भी तो कोई ना कोई प्रक्रिया हो रही है, संक्रिया हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसको कर दें। तो ये सात जुड़ेगा तो 14, 14 के 4 हासिल है 1, 3 3 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 7 3 10, क्या हो जाएगा? 7 3 7 3 10 हो जाएगा, और कोई हासिल नहीं है तो 0, और 7 7 तो 10 का 1 तो 8 हो जाएगा। बस, हासिल का कोई मतलब अब नहीं रह जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ माइनस में है तो इसको लेके जाओ उधर, और यहाँ ये प्लस में है तो इसको लेके आओ इधर। तो ये क्या हो जाएगा? 9824 माइनस 8074, एंड दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। किसके बराबर है? इस क्वेश्चन मार्क के। और सवाल में क्वेश्चन मार्क का आंसर बताना है तो आपको करना क्या होगा, इस 4 से 4 को घटा दीजिए तो 0, यहाँ 12 हो जाएगा। क्यों? 2 से 7 घटेगा नहीं, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ कितना? यहाँ 7 है तो 7 से 8 घटेगा नहीं तो हो जाएगा 17, और 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 17 होता है। गजब, यहाँ 0 है भाई, 0 है तो यहाँ बचा कितना? 7, तो 7 में से 0 जाएगा 7, और 9 में से 8 जाएगा 1750। जिस भी ऑप्शन में ये मिल रहा हो उसको आप क्लिक करेंगे, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, चलेंगे आगे। बताइए समझ में आया क्या कि नहीं आया? इसमें कुछ भी नहीं करना था। जोड़ घटाव नहीं आता है आपको? बताओ, क्या जोड़ घटाव भी नहीं आता है? तो गड़बड़ है, उसको सीख लो। कैसे सीखेंगे? कॉपी पेन उठाओ और कई संख्याएं जोड़ दो एक साथ, कई संख्याएं घटा दो एक साथ, फिर धीरे धीरे आप माहिर होते जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 78 नंबर यानी कि 78वां सवाल। ठीक है, तो क्या है? 8 5 9 5 प्लस 23 19 माइनस 56 56 58। ठीक है, इसमें क्या करना है? पहले आप इसको इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको घटा देंगे।
इसको इसको जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे। इस सवाल को मैं आपको होमवर्क देता हूं क्योंकि इसमें मुझे कुछ बताने लायक ऐसा नहीं लगता है कि आपको इसमें कुछ बताया जाए। ठीक है, तो इसका जवाब कितना होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ भी बताना नहीं, इसमें पहले प्लस वाले जोड़ दो और इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सवाल सरल है। ये तो क्लास 3 वाले लड़के भी कर लेंगे, और क्लास 3 छोड़ो, 2 और 1 वाले भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 78 हो गया, अब हम चलेंगे 79 पे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं बताऊंगा, कारण 3895 माइनस जुगाड़ बता दे रहा हूं कैसे करना है, लेकिन इस सवाल को मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं। कारण ये है कि बहुत ही हलवा सवाल है, बस यही है। अगर यही है तो ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जिसके सामने प्लस लगा हुआ है, अगर कोई संख्या लिखी रहती है, कोई संख्या लिखा हो या कोई अक्षर लिखा हो किसी भी समीकरण में, तो क्या करेंगे, उसके सामने अगर कोई भी साइन नहीं है यानी चिन्ह नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको प्लस लेंगे यानी कि पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, धन लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमने प्लस मान रखा है। इस प्लस को, क्योंकि बॉड मास में एडिशन पहले प्रोसेस आएगा, तो इसको क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। इसको और इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। जिस भी ऑप्शन में अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक ऑप्शन ई मिलता है जिसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आप उस पर टिक करेंगे। आप बिल्कुल ये गलत फहमी में ना रहें कि सर ऑप्शन दिया है और आंसर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है उसमें से आपका ये वाला ऑप्शन सही हो कि इनमें से कोई नहीं। हमारा प्रोसेस, हमारा मेथड सही होना चाहिए, और आंसर पे आप ऑप्शन पे बिल्कुल भी ना जाएं। कहाँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब। एग्जाम में भी कई बार क्या होता है, ऑप्शन गलत रखे जाते हैं, तो वहाँ आपको अगर किसी पे भी मार देंगे, अगर किसी भी मतलब कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपने हल किया, तो आपको नंबर मिलता है। कई बार आपने देखा है। ठीक है, जिस भी आयोग से वो आएगा, वो आयोग आपको बराबर नंबर देगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 80। अगर इन सवालों में आपको डाउट होता है तो आप प्लीज क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और क्या करेंगे, बस क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। जब हम अगला सेशन लेके आ रहे होंगे तो उस सवाल को पहले ले लेंगे। वैसे आ जाना चाहिए आपका आंसर, ऐसा मुझे विश्वास है। अब देखेंगे 80। देखो 80 नंबर क्वेश्चन को भी मैं नहीं बताऊंगा, कारण यही है कि एक बार मैं इसको बता दे रहा हूं। जो नहीं जानता है वो ध्यान से सुनेगा। इसमें इसका मतलब होता है ब्रैकेट, अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, छोटका बड़का मझला। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में का पढ़ रहे होते हैं, और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन मतलब की भाग, और भाग का मतलब भाग, और क्या। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, उसका मतलब गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि प्लस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, इतनी बात। बस कोई भी जितना बड़ा समीकरण क्यों ना दिया हो, कोई भी समीकरण कितना बड़ा ही क्यों ना हो, उसमें इसी मेथड यानी कि सबसे पहले कोष्टक को उड़ा देंगे, उसके बाद ये आएगा तो इसको उड़ाएंगे, ये आएगा तो उसको, यानी सारे ऑपरेशन कहाँ के, उस समीकरण के, इसी के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई, बोलो बोलो ना। ठीक है, अगर ये आपको आता है तो आपका जोड़ घटाव वाला सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक, तो उसमें कुछ खास बात नहीं है कि मैं आपको 80 नंबर भी क्वेश्चन बताऊं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा आपका आंसर कितना आएगा, वैसे मैं बता दूं शायद इसका आंसर इनमें से कोई भी ना हो। 81। ठीक, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हलवा कंप्यूटर जिन्हें सवाल ले रखे हैं, तो मैं क्या करूं बताइए। इन सवालों को मैं बताना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो इसको आप गुणा करेंगे इसके साथ तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको कैसे गुणा करना है। तो पहले इनका गुणा कर लो, तो इसको करोगे तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, अब ये 96 आप देखो तो क्या 100 के करीब है, 100 के करीब है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या आपके पास 100 रुपए थे और आपने 4 रुपए के 4 रुपए का क्या किया है, पान बाहर खा लिया। नहीं आता है 4 रुपए का, एक्चुअली में मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं खाता पीता नहीं ये सब। ठीक है, जो भी है सेंटर फ्रेश, 4 रुपए का सेंटर फ्रेश ले लिया, तो बचा कितना, 96। यानी कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या,
ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए, हाँ या ना। तो आपका जवाब होना चाहिए जी, लिख सकते हैं। तो लिख दिया मैंने। अब कुछ नहीं करना है, तो 136। अब इसको 100 -4 कर सकते हैं ना? ठीक है। अब जब कोई चीज 0 0 यानी कि 10 हो, 1000 हो, उसमें गुणा करना आसान हो जाता है। गुणा करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि सिर्फ हमें पीछे दाहिनी साइड में 0 0 ही बढ़ाना होता है। अगर 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो, 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो, और 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो को बढ़ा रहे होंगे। ठीक। अब यहाँ देखो, अब ब्रैकेट के अंदर कोई चीज है और कोई चीज बाहर है, तो उसका उसका गुणा होगा, तो इस 136 का 100 में गुणा होगा, तो 136 तो रहेगा ही, लेकिन 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 100 गुना हो गया। इस 136 का इस 4 में गुणा होगा, तो क्या करेंगे, माइनस 4 छक 24, 4 ते 12 और 2 14, और 4 एक कम 4 1 5। ठीक है, इतना हुआ। अब आपको करना क्या है, 10 में से 4 गया, घटाना है ना, तो 10 में से 4 गया, 4 क्यों, जीरो है भैया, इधर से उधार लेंगे। यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा 5। यहाँ कितना है, यहाँ 5 ही तो है, और 5 में से 5 गया तो जीरो, और बन जाओ हीरो। लो, इतना ही आंसर आएगा। कंप्यूटर जी बताइए। 54, 80 का 80 नंबर, 81 है, सॉरी 81 है, 56। यहाँ देखो, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, बेवकूफ़ आदमी, 4 नहीं आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा। ठीक है। अब कोई ऑप्शन मिल रहा है, अब भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या, जी नहीं, तो इसमें एक ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए जी। ऐसे ही आपको सवाल बनाने होंगे। अगर आपको कोई संख्या दी हो जिसमें जिसमें क्या करें, 100 के आसपास, 1000 के आसपास संख्याएं गुणा करना हो, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। जब मैं स्टार्ट किया लेक्चर बनाना तो ठंडी लग रही थी, अभी थोड़ी सी क्या हो गई है, गर्मी लग रही है, ठंडी गर्मी का मौसम। और कल तो मुझे जुकाम ही हो गया होता, छींक आ रही थी। अब क्या करें, अगला ही सवाल मजेदार है, आपको इस सवाल से कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगी क्या। सिर्फ 72, 82 है, 72, 72 519, 72 519 गुणे 9999। ठीक है। जैसे ही आप ऐसे सवाल देखें, जब कभी भी आप ऐसे सवाल देखें, तो आप देखें ये किसके पास है, तो आपका जवाब होगा सर ये 10,000 के पास है। तो कुछ नहीं, ये गुणा का साइन ऐसे रहने दो, इसको पहले तोड़ दो। इसमें तोड़ देंगे, 10,000 माइनस 1। ठीक है, 10,000 में से 1 अगर घटा देते हैं तो क्या यही रह जाएगा, क्या यही रह जाएगा, बताइए। हाँ, यही रह जाएगा। ठीक है, तो लिखा वैसा ही है जितना ऊपर है, लेकिन हमने क्या किया है, उसके टांग को खींच करके थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। अब ये क्या लिखा है, 72519, यानी 72 519 लिखा है। अब इसमें जब गुणा करेंगे, तो एक बार आप गुणा करेंगे तो गुणा करना कितना आसान हो जाता है, जब 0 0 आ जाए, 1 2 3 4, तो 4 जीरो इसके बढ़ा दो। ठीक है। अब ये वाला एक बार यहां भी तो गुणा होगा, जब गुणा होगा तो इसके पीछे आगे क्या है, साइन चिन्ह क्या है, तो आपका जवाब है सर माइनस है। इसको लेके जाओ, तो इसको लेके जाओगे तो 72 519। ठीक है, इतना लिखा है। अब घटाना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ क्या है, जीरो है, यहाँ से आएगा तो उधार लेके आएंगे, ऐसे उधार लेते देते जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। कितना उधार वाला चेन चलता है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ 10 में से 9 गया तो आपका जवाब होगा 1। यहाँ कितना बचा, यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा 8। यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा 4। यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो आपका जवाब होगा 7। यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, आगे 9 नहीं, 9 नहीं, 9 9 नहीं, 1 होगा। यहाँ कितना है, यहाँ 8 हो गया था ना, क्योंकि ये उधार जाएगा तो यहाँ 10 होगा, ऐसे ऐसे जाता जाएगा, तो यहाँ 8 बचा है, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 जवाब हो जाएगा। और ये 1 है ही, और ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है, बस जो भी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वही आपका आंसर। तो 82 का 7481 ए, पहला ही ऑप्शन इसका मिल जा रहा है, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चले आगे, बताइए आगे चले, क्या कहते हो, चलना चाहिए आगे, बताइए। सवाल मज़ेदार थे कि नहीं, आज के सवाल कुछ ज़्यादा ही इजी हैं,
लेकिन क्या करें, एक मार्केट में बुक अवेलेबल है, उसमें से जितने ही क्वेश्चन आते हैं, किसी भी अभ्यास यानी एक्सरसाइज में जितने ही क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं ले रहा हूं। और अगर वो आपके पास बुक है तो भी, अगर नहीं है तो भी, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। उसी के ये क्वेश्चन है और 1 बाय 1 क्वेश्चन है। अगर आपके पास किताब होगी तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं उस किताब का नाम नहीं ले सकता, कारण ये है कि कॉपीराइट इशू आएगा, फिर हमारा चैनल बंद हो जाएगा। ठीक। तो आप क्या करें, सवालों को देखें, सारे सवाल मजेदार हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, 82, 83, 83 क्या करें। 83 में कह रहा है 20 56 गुणे 987। ठीक। जब कभी भी ऐसा दिया हो तो करें क्या, मैंने बताया है जब ऐसी संख्या मिल जाए तो ये 1000 के करीब करीब है, या जब 4 डिजिट होगा तो किसके करीब हो जाएगा, 10,000 के। 3 डिजिट 1000 के, 2 डिजिट कहाँ, 100 के। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़े ले रहे हैं। 1000 1000 माइनस कितना कम है, तो आपका जवाब होगा 87 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 यानी कि 13 कम है। ठीक है। अब यहाँ 2056, इसका गुणा इसके साथ कितना इजी है, कितना इजी है, ये 3 कर दो, लो हो गया। और ये क्या करें, 13 पच्चे 65 और 13 छः 78 के 8, 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 3 का वो सब नहीं करेंगे ऐसे। 13 छः 78 के 8 हाथ आई, यानी हासिल आई 7, और 13 पच्चे 65, 65 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 72 के 2, फिर से हासिल आ गई 7। 13 शून्य शून्य, और ये तो 7 बचा हुआ है तो भैया ये 7, और 13 दूना 26, बस 13 दूना हो गया 26। अब नहीं घटा लोगे, घटा लेते हैं और आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। ये रहा 0 तो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा, इधर से उधार लेते आएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 से 8 गया 2, इतना भी कौन बताता है, इतना भी कौन बताता है, मैं बताता हूँ भाई, है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन लोगों को भी मुझे ध्यान में रख के चलना है जो मैथ को जानते ही नहीं है, मैथ से डर रहे होते हैं। तो आप अपने उन भाई बहनों को बताएं जो मैथ से डरते हैं लेकिन सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अगर सरकारी नौकरी करना है आपको तो कहीं ना कहीं आपको मैथ को तो पढ़ना ही होगा, है ना। बिना मैथ पढ़े तो कल्याण नहीं है। तो क्या, जैसे अगर आप भारत में रहते हैं तो एक किताब है रामायण, उसको आपने सुना ही होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो सुना होगा, नहीं सुना है तो आपने कई सारे धारावाहिक देखे होंगे जो रामायण पर आधारित है। ठीक है। उसमें एक पात्र, दो पात्र हैं जिनका नाम है हनुमान जी और एक है जामवंत। ठीक है, मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन कहानियों का कहीं ना कहीं अपने जीवन में ही प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो उसमें हनुमान जी को एक इवेंट यानी एक घटना आती है जब हनुमान जी को समुद्र पार करके लंका में जाना होता है। ठीक है, जब लंका में जाना होता है तो उनके पास पुल नहीं है। अब हमारे पास क्या होता है, सारी जगह पुल बने होते हैं। उस जमाने में समुद्र को पार करना कठिन काम था और पुल भी नहीं कि यहाँ से वहाँ चले जाएं आराम से। फिर क्या हुआ, हनुमान जी को आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियाँ उनके रिलेटेड कहानियाँ हैं, तो ठीक है। तो हनुमान जी बचपन में ही बहुत बलशाली थे। आपने सुना भी होगा कि उन्होंने सूरज को खा लिया था। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उसी कहानी से मैं बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जैसे हनुमान जी के अंदर शक्तियाँ थी कि वो समुद्र को उड़कर पार कर सकते थे, लेकिन वो उस वक्त उनकी शक्तियाँ उनको पता नहीं थी। फिर जामवंत जी ने उनको बताया कि भैया तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। वैसे ही आपके अंदर अंदर भी शक्तियाँ अपरंपार भरी हुई हैं। यानी आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने शक्तियों का ज्ञान नहीं है। तो आप हमसे मिलिए, हम क्या करेंगे, आपको आपके शक्तियों के बारे में बताएंगे। फिर क्या, आप 7 समंदर भी पार कर सकते हैं और कितने भी नौकरी ले सकते हैं। आप अपनी शक्तियों को जाने पहचाने। ठीक है, इसकी बात करें तो ये 10 से 8 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 9 में से फिर से क्या हुआ, 9 में से 7 जाएगा तो 2। ठीक है, यहाँ 5 में से जाएगा 6, नहीं जाएगा। देखो 10 से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 5 में से 6 नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, 5 में से 6 जाएगा नहीं, उधार लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15 होता है। और क्या करेंगे, अब यहाँ बचा 2 तो यहाँ बचा 4 में से 2 गया
2, यहाँ 0, यहाँ 2, रोक लो। 83 83 83 2029 ना 272, बी विल बी द राइट आंसर। बी में ऑप्शन मिल रहा है ना, तो ठीक है, बी ही सही होगा। बी फॉर बॉम्बे वाला बी, है ना। 83 क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं। अब आगे चलेंगे 84 पे, ठीक है। कंप्यूटर महोदय 84 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया जाए। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वो है क्या? देखो, गजब का सवाल है, यानी मजेदार। 1904 गुणे 1904। जब कोई संख्या 2 बार लिखी होती है तो उसी संख्या को हम क्या कर सकते हैं? 1904 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? जब कहीं x लिखा रहता है उसी बगल फिर से x लिख दो, तो क्या x स्क्वायर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। वैसे ये संख्या जो लिखी थी ऐसा। अब एक चीज इसको देख करके थोड़ा सा आपके मन में आना चाहिए कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना। ये क्या है? सर्व समीकरण है जो गुणनखंड वाले चैप्टर में मिलती है, और इसी का यूज करके हम सवाल को, कठिन सवाल को सरल बना पाते हैं, ठीक है। अब देखो भैया, तो क्या इसको मैं 1900 प्लस 4 में नहीं लिख सकता? और स्क्वायर भी कर सकता हूं। अब क्या a की वैल्यू ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। इससे तुलना कर लो, इससे क्या करो? तुलना कर लो, यानी कंपैरिजन कर लो, तो मिल जाएगा a की वैल्यू 1900 है। अब a स्क्वायर कर देते हैं, तो 1900 का स्क्वायर करोगे तो 19 361 होता है। 361 प्लस ये 0 है, तो कितनी बार 0 बढ़ जाएगा? तो आपका जवाब होगा 4 बार 0 बढ़ जाएगा। क्यों? अगर 10 की पावर 10 की पावर 2 पे स्क्वायर करोगे तो ये 10 की पावर 4 हो जाता है, यानी कि एक के बाद कितना 0 बताएगा? ठीक है, इसलिए यहाँ 0 की पावर 4 ये सॉरी 4 बार 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 चौक 16 होगा। क्यों? ये b स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 2 गुणे 1900 और 4। ठीक है, अब ये इतना लिखा रहने दो और इसको बस हल कर दो, आंसर आ गया। तो ये 19 चौक 76, 19 चौक 76 और 76 दूना 152 प्लस 152, ये 2 जीरो और 2 जीरो और प्लस 16 भी तो है, और प्लस ये वाली संख्या 36, कितनी बार भैया? 4 बार 0। अब बस इसको जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 6, ये 0 6, 1, ये 0, ये 0 16, यहाँ आपका हो जाएगा 2, यहाँ आपका हो जाएगा 5 ही रहेगा 5, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये आपका 36। 36 25 216, किस भी ऑप्शन में हो, जिस भी ऑप्शन में हो उसको आप करेंगे क्लिक, तो कंप्यूटर जी बताएंगे 36 25 216 बी, बी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में है ना। बी वाले ऑप्शन में है। कैसा सवाल था? मजेदार है ना, मजा आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है आपका 86 नंबर। ये देखो, ये भी थोड़ा सा ट्रिक वाला है, क्योंकि ट्रिक रुक कुछ नहीं है, सिर्फ सब संख्याएं अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, 66 66 34। अब क्या करें? जैसे ही इसको आपने देखा तो आपको एक चीज याद आ गया होगा। याद आया कि नहीं? क्या ऐसा ही लिखा है? अगर ऐसा लिखा है तो इसको जब ओपन करते हैं, ये सर्व समीकरण हैं, तो आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप किसी भी क्या, आजकल गूगल बहुत तेज है, उस पर जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, सर्व समीकरण, आइडेंटिटीज अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा पूरा ऐसा फार्मूला वाला, उसको आप नोट डाउन कर लो और रोज रटते रहो, और रटो ना तो आप यूज करते रहो तो आपको याद हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको लिखने के लिए एक बार a माइनस बी लिखते हैं, एक बार a प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, जब 66 में 34 को घटाएंगे, घटा दो भैया, और ये 66 में 34 को एक बार जोड़ रहे होंगे। अब क्या करें? 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, और ये हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा? 3200। जिस भी ऑप्शन में हो उस पर आप टिक करें और आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही हलवा सवाल है आज के सेशन में। मुझे लगता है कि सबसे हलवा सवाल ऐसे ही हैं जैसे पतंग उड़ाते हैं वैसे।
ठीक है, चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। आपका होगा 87 यानी कि 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर सवाल क्या है? 156, 156 गुणे, गुणे नहीं है, स्टार लगा हुआ है ऐसे, 942 कह रहा है इसका मान बता दो। लुप्त संख्या, जो लुप्त स्टार बना है ऐसे, इसका मान बता दो। बताने के लिए कह रहा है, और क्या, 11 से पूर्णतया विभाज्य है। ये संख्या 11 से पूर्णतया कट जाती है। जैसे ही आपने सवाल में देखा कि लिखा है क्या, कि 11 से पूर्णतया कट जाती है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, 11 से पूर्णतया यानी 11 से विभाजिता का नियम आपके दिमाग में आना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि कोई संख्या अगर 11 से कट जाती है, तो जो संख्याएं, इनको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, ऐसे जब इसका नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, तो जो इवन यानी कि सम संख्या है और जो विषम संख्या है, इसमें से, इनमें से, इनको मैंने क्या किया है? नंबर दे दिया है। इसमें से सम कौन सा है? ये है। सम ये है और ये है। विषम कौन सा है? ये है और ये है और ये है और ये है। तो क्या करना होता है? 11 से विभाजता का नियम ये है कि सम संख्याओं के स्थान पर जो लिखा है उनका योग, और विषम संख्याओं के स्थान पर लिखा है उनका योग, माइनस क्या क्या करेंगे? पहले सम संख्याओं या विषम संख्याओं के, ऐसे देखो, 1, 3, 5, 7, ये सारी विषम संख्या हैं। तो विषम संख्याओं के स्थान पे जो संख्या लिखी है उनको जोड़ दो। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस सम संख्याओं के स्थान पे जो लिखा है उनको जोड़ दो, घटा दो। उसका आंसर कितना आना चाहिए? या तो 0 आए, या तो 11 आए, या फिर 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, कहना क्या चाह रहा हूं? विषम विषम स्थान माइनस सम स्थान। ठीक है, इसका माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वह तो 0 आए, या फिर 11 आए, या फिर 11 का मल्टीपल, जैसे 11 दूना 22, 11 तें 33, यानी इनमें से कोई ना कोई तो आना चाहिए, तभी वो 11 से पूर्णतया कट जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब देखेंगे, देखो इनको एक साथ लिख दे रहे हैं विषम वाले पे, तो विषम वाले पे 2 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर यहां 7 के ऊपर 1 है। ठीक है, इतना। माइनस में सम वाले स्थान पे कौन है? 4 है ये स्टार भी तो है, स्टार है, और ये 6 की जगह 5 प्लस 5, सारे हो गए। ये हो गया, ये हो गया, ये होगा। ठीक, अब ये या तो 0 हो, या तो 11 के मल्टीपल में कोई भी संख्या हो। ठीक है, अब ये 9 2 11, 1 12, 6 18, 5 4 9, 9, और ये है आपका स्टार, इसी का मान निकालना है। और ये क्या 0 के बराबर हो या 11 के बराबर हो? तो ये देखो, आप 18 में से 9 को घटाओगे और ये आपका 0, तो आपकी वैल्यू x की, x यानी ये स्टार जो बना है उसको मैं उधर लेके जाता हूँ, स्टार उधर लेके जाऊंगा, और ये 18 में से 9 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 9। यानी x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 9। अगर यहाँ 9 रख दें, अगर यहाँ 9 रख दें स्टार की जगह, तो ये संख्या जितनी लिखी हुई है वो 11 से 11, मतलब 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक बात है, इतना ही काम इस सवाल में करना था। बताइए, मजेदार सवाल था कि नहीं? मजा आया? ये थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ जा रहा है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो बस एक क्लिक और पूरा खत्म, एक क्लिक और पूरा खत्म। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है, तो आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे कैसे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से। जितना ज़्यादा आपका प्यार मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे? अपने आप में ग्रोथ करेंगे, और ये ग्रोथ आपके अंदर भी ग्रोथ यानी कि विकास दिखाएगा। मोदी जी वाला विकास बिल्कुल नहीं, है ना? तो जितना ज़्यादा आपका प्यार मिलेगा हम उतना ही ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे, और ये रिजल्ट आपको मिलेगा कैसे? डिजिटल बोर्ड, और क्या, है ना? पैसे की कमी नहीं है, बस आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और क्या दोस्तों में बताइए, इतना अच्छा कंटेंट कहाँ मिल रहा है? सिर्फ PSC क्लासेस पे। ठीक है, अब देखेंगे कितना, 88। ठीक है, 88। यकीन मानो, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप
अच्छा ही रिजल्ट पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आप खुद जितना भी ये सीरीज चल रहा है, आप इससे जुड़े रहिए। मैं आपको 48 चैप्टर है, 48 चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद अपने आप ही माहिर हो जाएंगे आप। ठीक, क्योंकि इतने किसी चैप्टर में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेना वो अपने आप में ही बड़ी बात है ना। अब 88 क्वेश्चन है। 88 है आपका 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप जानते हैं कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आप इसी को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद आंसर की तरफ जाना है। तो क्या करें, इसको एक बार प्लस में और एक बार क्या करेंगे माइनस में। तो 999 माइनस 998, 998 करो बेट आंसर आने का। तो ये देखो 9 8 17, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 और ये 9 दूनी 18 1997। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया, सही है। फिर से बोलूँगा, डेट ऑफ बर्थ आ गया तुम्हारा तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी किसी की शिकायत, सर हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते हैं, उनका बता दिए। तो भैया आप भी उसी डेट ऑफ बर्थ में पैदा, यानी उसी सन में पैदा हो जाओ, आपका भी हो जाएगा। ठीक, आओ ये क्या करें, इसमें से घटाओ, तो 9 में से 8 गया 1 और क्या 0 हो जाएगा, बस एक ही बचेगा। मैंने नाक में इतना बड़ा लिख दिया, मैंने नाक में इतना बड़ा लिख दिया, कुछ नहीं, ब्रैकेट है तो गुणा होता है और ये 1 है, तो इसका जवाब 1957 को 1 में गुणा करोगे तो उसका जवाब 1957 ही आ रहा होगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है जनाब? 88 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बताइए आप लोग के एग्जाम कौन से अभी आने वाले हैं? मुझे लगता है CHSL अभी फॉर्म भरा जा रहा है, उसका एग्जाम आप लोग देंगे, है ना। जिन भी लड़कों और लड़कियों यानी भाई बहनों ने इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर रखी है, वो CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? सरकारीरिजल्ट.com पे। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। अगर वहाँ ना जाएं तो फिर SSC यानी कि SSC की साइट पे जा सकते हैं, वो भी ऑफिशियल SSC.nic.in पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 89, मज़ेदार सवाल है। 89 क्या है? 89 है 287। ऐसे सवालों में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो करना क्या होता है, बस फार्मूला याद है ना। फार्मूला कौन सा? सर्व समीकरण। वो तो बचपन से हम लोग याद करते ही रहते हैं, है ना। मैं तो जब 8 में था तो मास्टर इसीलिए कूटता था लड़कों को कि भैया फार्मूला सुना दो, आप घूमो, आप क्या करो, घूमो। अगर पानी भी पीने जाना है, जब मैं 8 में था तो वो मास्टर क्या करते थे कि अगर आपको पानी भी पीने जाना है तो पहले आपको फार्मूले सुनाने पड़ेंगे। अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आपको पहले फार्मूले सुनाने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर आप स्कूल के बाउंड्री के अंदर आप घूमते हुए पाए गए हैं तो पहले आपको फार्मूले सुनाने पड़ेंगे, नहीं तो कुटाई हो जाएगी। इसलिए हम लोग को फार्मूले बहुत याद हुआ करते थे।